तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा बाइनरी सर्च का आंसर जो मैंने आपको दिया था। तीन ही क्वेश्चंस थे। तो बाइनरी सर्च में देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू सर्च फॉर अ कैरेक्टर इन एन एरे यूजिंग बाइनरी सर्च। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको एक एरे बनाना है जिसमें कैरेक्टर एलिमेंट रहेगा। फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी ये रहे, इसमें कैरेक्टर रहे, फ्लोटिंग पॉइंट रहे, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, इंटीजर वगैरह कुछ भी रहे। तो बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आपको सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना पड़ता है कि आपका जो एरे होना चाहिए वो सॉर्टेड रहना चाहिए, क्योंकि बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड पे ही वर्क करता है। अनसॉर्टेड रहेगा तो फिर आपको पता है रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको जैसा आपको चाहिए। ठीक है। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़, इसका वर्किंग आपको पता होना चाहिए। वर्किंग कैसे रहता है, हम इसका वर्किंग कैसे करते हैं। ये एरे मान लो सॉर्टेड है। ठीक है, आपका एक की रहेगा। ठीक है, एक की रहेगा जिसको आपको सर्च करना है बेसिकली। इसको आपको सर्च करना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरे को पहले हम प्रोसीजर क्या है, इस एरे को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करते कैसे? तो आपको एक दो यूनिट बनाना, दो वेरिएबल बनाना रहता है बेसिकली, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। आप स्टार्ट और एंड भी बना सकते हो। ठीक है। लोअर बाउंड क्या कंटेन करेगा, सबसे पहला जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स कंटेन करेगा। और अपर बाउंड क्या करेगा, जो एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट है एरे का उसका इंडेक्स कंटेन करेगा, जो कि है n-1, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस एरे का लेंथ n है तो। ठीक है। उसके बाद आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो आपको मिडिल एलिमेंट को निकालना पड़ेगा। तो मिडिल कैसे निकलेगा, आप क्या करोगे, यहाँ पर लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाई 2 करोगे तो आपको मिडिल एलिमेंट कोई एक मिल जाएगा। ठीक है, मान लो ये मिड है, यहाँ पर आपको मिड मिल गया। फिर आपको की को कंपेयर करना है मिड से, कि क्या की तुम्हारा जो जो तुमको सर्च करना है क्या वो मिड के बराबर है। अगर इसके बराबर होता है, ये वाले एलिमेंट के बराबर, तो आपको बस एलिमेंट आपका मिल गया, वहाँ पर अपना काम रोक दो। लेकिन अगर नहीं मिला तो आपको चेक करना है क्या तुम्हारा की बड़ा है तुम्हारा मिड से, मिड एलिमेंट से। अगर तुम्हारा की बड़ा होता है मिड एलिमेंट से, ठीक है, तो तुमको क्या करना है कि अगर तुम्हारा बड़ा होता है मिड एलिमेंट से, सॉरी हाँ चलो ठीक है, अगर की अपना बड़ा होता है मिड एलिमेंट से, तो ये वाला मिड जाहिर सी बात है कि छोटा है अपना की से। ठीक है, क्योंकि देखो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मिड इज लेस देन की। ठीक है, की अपना मिड से बड़ा है या की मिड अपना की से छोटा है, दोनों एक ही सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि मिड छोटा है अपना की से और की कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि देखो ये एक एरे है और ये सॉर्टेड है, तो ये एक नंबर की लाइन की तरह है। अगर मान लो तुमको 6 खोजना है और इस नंबर लाइन में तुमको पता है यहाँ पर 2 है, तो जाहिर सी बात है 6 कहीं इधर ही तरफ हुआ, इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि इधर आपको छोटे नंबर्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका मिड का काम करता है। तो आप अपना एरे को अब बस इतना ही में सर्च करोगे। ठीक है, तो इतना सर्च करने के लिए आप क्या करोगे, ये लोअर बाउंड को आप मिड+1 लिख दोगे तो लोअर बाउंड ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, उसी तरह आपको करते जाना है जब तक आपका एलिमेंट मिले नहीं। ठीक है, तो यही प्रोसीजर होता है। खैर मेरे को ये बताना नहीं था, आपको ऑलरेडी से पता है, फिर भी मैंने आपको छोटे से बता दिया। यहाँ पर आओ, हम क्या कर रहे हैं, अपना int n ले रहे हैं, फ्लैग को 0 रख रहे हैं, के ले रहे हैं, क्योंकि के कैरेक्टर एरे तो हम अपना के को कैरेक्टर ही रख रहे हैं। लेंथ ऑफ द एरे, उस एरे के लेंथ का उतना एरे हमने बना दिया, एलिमेंट्स भी यहाँ पर ले लिए। और यहाँ पर उसके बाद अपना इंट लोअर बाउंड को अपना 0 रख लेंगे और इंट अपर बाउंड को अपना n-1 रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना लूप कब तक चलना चाहिए। अब देखो लूप भी कब तक चलना चाहिए वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लूप कब तक चलेगा, देखो ये दोनों क्लोज आते जाएंगे हमेशा। ठीक है, लोअर बाउंड अपर बाउंड क्लोज आता जाएगा। सबसे मतलब सबसे क्लोज कितना आ सकता है दोनों, सबसे क्लोज दोनों कितना आ सकता है, इतना आ सकता है कि दोनों एक ही जगह पर पॉइंट करें, मतलब लोअर बाउंड भी यही हो अपर बाउंड भी यही हो। ठीक है, ये सबसे मतलब पॉसिबल सिनेरियो दोनों का क्लोज आने का। ठीक है, अगर यहाँ भी एलिमेंट नहीं मिलता है, नेक्स्ट टाइम ये लोअर बाउंड इधर बढ़ जाता है फिर, ठीक है सॉरी अपर बाउंड इधर बढ़ जाता है और लोअर बाउंड उधर चल जाता है, तो मतलब अब आपका एलिमेंट मिलने नहीं वाला है वहाँ पर। ठीक है, तो हमको कब तक अपना लूप चलाना है कि वाइल लोअर बाउंड इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। ठीक है, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे, जब तक अपना लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा या बराबर नहीं रहता है, तब तक अपना लूप चलाओ। और अगर ऐसा होता है कि कभी लोअर बाउंड बड़ा हो गया अपर बाउंड से, बस ख़त्म कर दो वहाँ पर। ठीक है, चलो अब मेरे को यहाँ पर मिड निकालना है। तो मिड के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या करना है, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड
डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ध्यान रखना इसको आप ऐसा मत लिख देना कभी भी। यहाँ पर मैं कमेंट में ऐसा लिख दे रहा हूँ, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाई 2, ऐसा मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि मेरे को चाहिए कि पहले ये ऐड हो फिर डिवाइड हो। लेकिन अगर आप ऐसे बिना ब्रैकेट के लिखोगे तो वो पहले इसको डिवाइड कर देगा, क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर का ऑपरेटर प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है प्लस से। ठीक है, तो ये आपको एरर दे देगा, तो इसको भी मैं हटा देते हैं यहाँ से। उसके बाद चेक करेंगे कि इफ़ एयर ऑफ मिड, जो आपका मिड एलिमेंट है, क्या वो की के बराबर है। अगर होता है तो यहाँ पर सी आउट कर देंगे कि द एलिमेंट वाज फाउंड इन द एरे और एंडल। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेंगे, फ्लैग को भी चेंज कर देंगे और ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर अगर नहीं मिलता है तो एल्सिफ हम चेक करेंगे कि क्या मेरा एयर ऑफ जो मिडिल एलिमेंट है, क्या वो मेरा छोटा है की से। ठीक है, अगर छोटा होता है तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा की है सेकेंड हाफ ऑफ द एरे में प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर बस के है तो हम बस के ही लिखते हैं। ठीक है, मतलब सेकेंड हाफ में प्रेजेंट है। सेकेंड हाफ में प्रेजेंट है तो आपको लोअर बाउंड को अपडेट करना है, तो लोअर बाउंड इज इक्वल्स टू अपना कर दोगे मिड प्लस 1। ठीक है, एयर ऑफ मिड प्लस 1 मत करना। ठीक है, ये सारा छोटा मोटा चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, और ये सब कॉन्सेप्ट सही आएगा यार। ठीक है, और एल्स नहीं तो अब दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो आपका एलिमेंट जो आप सर्च करना चाहते हो यानी कि आपका की वो बीच में ही प्रेजेंट हो। ठीक है, या तो ये कंडीशन हो सकता है, या तो ये कंडीशन हो सकता है कि वो सेकेंड हाफ में हो। सेकेंड हाफ के लिए हमने यहाँ पर कंडीशन लिख दिया। अब दोनों में से कोई नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अपना एलिमेंट फर्स्ट हाफ में होगा। तो फर्स्ट हाफ को अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये मेरा जैसे कि फर्स्ट हाफ है, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट हाफ है। ठीक है, तो लोअर बाउंड तो अभी भी मेरा यहीं पर रहेगा। ठीक है, लोअर बाउंड अभी भी यहीं पर रहेगा, अपर बाउंड मान लो यहाँ था, तो अपर बाउंड को आप उठा के यहाँ पर यहाँ रख दोगे। ठीक है, तो मिड -1 हो जाएगा अपर बाउंड, तो यहाँ पर वही हम लिख देंगे कि मिड -1। ठीक है, और ये जब लूप वगैरह सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा, वाई लूप वगैरह, तो बाहर आके हम चेक करेंगे कि इफ़ फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, मतलब क्या मेरा फ्लैग 0 है, अभी भी 0 है। अगर वो है तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि द एलिमेंट वाज नॉट फाउंड इन द एरे, और यहाँ पर एंडल। ठीक है, इसको सेव करके हम रन करते हैं। अब हम कोई लेंथ ऑफ द एरे देंगे, जैसे कि हम 5 देते हैं। ठीक है, और 5 एलिमेंट्स इन द एरे, तो हम डालते हैं E F G। अच्छा, एक और चीज़ है, इसको हम फिर से रन करते हैं, क्योंकि देखो आपको इनपुट भी देना है तो हमेशा आपको किस ऑर्डर में देना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में देना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। मान लो हम देते हैं ए, मान लो फिर देते हैं डी, ABCDEFG, मान लो हम दे देते हैं HIJKL दे देते हैं, MNOPQ दे लेते हैं, मान लो RSTU भी दे देते हैं मान लो। ठीक है, अब एलिमेंट टू बी सर्च मान लो हम डालेंगे Q, तो दिखाएगा द एलिमेंट वाज फाउंड इन द एरे। ठीक है, और अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो दिखाएगा नॉट फाउंड। ये फ्लैग का कॉन्सेप्ट आपको पता है। ठीक है, तो ये है प्रोग्राम। सेकंड, सर्च फॉर एन एलिमेंट इन अ फ्लोटिंग एरे यूजिंग बाइनरी सर्च। क्या करना है भाई, आपको एक ऐसा एरे बनाना है जो फ्लोटिंग पॉइंट को एक्सेप्ट करे और उसमें एक एलिमेंट को सर्च करना है। तो यही पूरा जो चीज़ है हम यहाँ पर रख देंगे, यही पूरा चीज़। कहाँ कहाँ पर चेंजेस करेंगे, अपना इसको अपना की को क्या रख देंगे कि फ्लोट, क्योंकि आपको फ्लोट ही नंबर को सर्च करना है ना। और उसके बाद ये जो एरे है ये भी आपका एक फ्लोट डेटा टाइप को कंटेन करेगा। ठीक है, एलिमेंट इन द एरे वगैरह हमने सब कर दिया, सर्च वगैरह ये भी सब चीज़, सारी चीज़ फिर सेम रहेगा। ठीक है, इसको सेव करके हम रन करते हैं। हम डालेंगे लेंथ ऑफ द एरे 5, फिर नंबर डालते हैं जैसे कि 2.3, असेंडिंग में डालना वो तो आपको याद ही होगा। 5 पॉइंट मान लो 8, 6 पॉइंट मान लो 1, 7.4 और 9.5। ठीक है, अब मान लो हम डालेंगे अपना 5.8 जो कि प्रेजेंट है, तो दिखाएगा द एलिमेंट वाज फाउंड इन द एरे, क्योंकि आप ज़्यादा इसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो आपका पूरा का पूरा ये होगा ही इतना। ठीक है, इतना तो बाइनरी सर्च में होगा ही, इरिस्पेक्टिव कि आपका एरे में फ्लोट है कि कैर है, उसको उसका मतलब नहीं है। ठीक है, और इसमें ऑल्टरेशन ज़्यादा बन नहीं सकता जैसा लीनियर सर्च में बना था कि फ्रीक्वेंसी गिनो वगैरह वगैरह, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्रिएट एन एरे डेट कंटेन्स ओनली नेगेटिव नंबर्स एंड सर्च फॉर एन एलिमेंट। ठीक है, आते हैं यहाँ पर। आपको क्या करना है, एक एरे में एक सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट होगा और उसको सर्च भी करना है। तो पहले हम तो इस डेटा टाइप को यहाँ पर अपना कैर से इंट कर देते हैं।
एरे और की दोनों का, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। ठीक है, इसको हम फिर से सेव करके रन करते हैं। अब ये भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में देना है, मतलब छोटा से बड़ा। ठीक है, तो हम देते हैं मान लो 5 एलिमेंट्स के लिए, मान लो देंगे माइनस, कोई छोटा नंबर देते हैं, तो -19 हो गया, मान लो -10 हो गया। हम छोटा से बड़ा दे रहे हैं। ठीक है, और नेगेटिव में आपको पता है कि जैसे जैसे हम, -1 मेरा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये होता है। फिर हम देते हैं मान लो माइनस, अभी ऐसा नंबर देते हैं जो प्रेजेंट नहीं है, जैसे -6, तो दिखाएगा द एलिमेंट वॉज नॉट फाउंड इन द एरे। आई होप आपको ये इनपुट समझ में आया होगा, क्योंकि आपको पता है कि -1 सबसे बड़ा है, तो ये कुछ इस तरह से रहता है। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये -1 है, उसके बाद -2 आता है, फिर -3, -4, क्योंकि ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। तो इधर साइड आपका असेंडिंग होता है। ठीक है, असेंडिंग इधर साइड होता है, और इधर साइड आपका डिसेंडिंग होता है। ये अपोजिट हो जाता है एक तरह से, मतलब यहाँ पर -∞ जो है वो सबसे छोटा नंबर है, और यहाँ -1 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो उस ऑर्डर में मैंने वहाँ पर इनपुट दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलो। इसका ये वेरिएशन आपको पूछ सकता है यार, कि देखो कि आपका जो एरे है उसमें आप इस बार डिसेंडिंग इनपुट लो। ठीक है, डिसेंडिंग इनपुट लो और मेरे को करके दिखाओ, ये एक वेरिएशन हो सकता है। तो उसमें ज़्यादा भी कुछ डिफरेंस नहीं आ जाएगा। देखो क्या डिफरेंस आएगा। यहाँ पर मान लो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर ऐसा डाल देते हैं, ऐसा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया एरे में एलिमेंट्स। तो फिर से आपका लोअर बाउंड यही रहेगा, अपर बाउंड यही रहेगा। फिर से मिडिल एलिमेंट निकालो, तो मिडिल एलिमेंट यही है। फिर आप कैसे चेक करोगे कि मान लो आपको यहाँ पर सर्च करना है 2, तो अपना देखो कि ये जो मिड है क्या वो बड़ा है 2 से। हाँ, बिल्कुल बड़ा है। तो अपना एरे इस बार इस साइड में रहेगा। ठीक है, क्योंकि भाई मिडिल एलिमेंट अपना सर्च एलिमेंट से बड़ा है, और मेरे को पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो मतलब ये बड़ा नंबर है, और की से छोटा है, तो ऑब्वियसली इधर साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस बार अपना लोअर बाउंड को आप मिड +1 करोगे, ये चेंज आएगा। और अगर इधर साइड प्रेजेंट होगा तो अपर बाउंड को -1, मतलब ये साइन का बेसिकली डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये एक बार आप खुद से ट्राई कर लेना। और बाकी अगर कोई और डाउट होगा, कोई और सोल्यूशन होगा, तो ज़रूर मेरे को डिस्कॉर्ड पे पोस्ट करें या कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।